जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम थ्योरी समझेंगे और थ्योरी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन और अगली क्लास में हम डिफरेंशिएशन के जो PYQ है उसको करेंगे, ताकि हम समझ पाएं कि जो भी आज हमने समझा उसको कल हमें अप्लाई करना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट को समझना है, लेकिन बहुत बेसिक में नहीं जाना है, ठीक है। हमें बस सीधा सीधा जो देखना है ये थ्योरी है और उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देखना है, ठीक है बच्चों। तो आओ अब हम एक साथ मिलके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद PYQ को हम भी करेंगे, ठीक है। हम मिलके करेंगे PYQ को, ताकि हमारा जो सितंबर में पेपर आने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है बच्चों। तो आओ अब हम इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आओ, तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है चेन रूल समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चेन रूल है, चेन रूल क्या है? चेन रूल सबसे पहला हमारा चेन रूल, चेन रूल। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं चेन रूल के बारे में, ठीक है। चेन रूल के बारे में एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया e⁻ax + b, ax + b आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया e⁻ax + b, इसको चेन रूल से हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। e⁻x का e⁻x फार्मूला है, यह फार्मूला है d/dx हो गया इसका, ये तो फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला। अब इसको अप्लाई करना है क्योंकि हमें चेन रूल से कहा गया है इसको करने के लिए, तो फिर हमें करना है। तो फिर हमें ये थ्योरी याद रखना चाहिए, फार्मूला याद रखना चाहिए। तो फार्मूले में e⁻x का e⁻x है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, जैसा है ऊपर का वैसा चुपचाप एकदम जो है कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। e⁻x + b, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है कि जो e⁻ax + b है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे देखते हैं, e⁻ax + b को छाप दो, इंटू लिखो, और ये जो ax + b है, x है, a के साथ x है और b जो कांस्टेंट है, तो इसलिए b का तो 0 हो जाएगा, प्लस लिख लो, ax है तो a हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यही हमारा आंसर हो गया। मतलब अगर सही से इसको अरेंज किया जाए तो यह आएगा, आंसर में ऐसे लिखा हुआ आएगा e⁻ax + b। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर ये आएगा। अब जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे ax + b की जगह पे हम लेते हैं 4x + 7 को ले लेते हैं, e⁻4x + 7, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक लाइन में आंसर दो e⁻4x + 7 का। तो फटाफट अगर आंसर देना हो तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, e⁻4x + 7, और ये जो 4 है 4x है, इसको 4 को आगे लेके आ जाओ, बस यही आंसर हो गया। एक लाइन में इसका आंसर हो गया बच्चों। तो देखा ये कितना आसान है, बहुत सिंपल है। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद तो फिर क्लियर होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जैसे एक और क्वेश्चन को लेते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ये लॉग में क्वेश्चन है, लॉग में क्वेश्चन अगर दे दिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मान लो आ गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया log 6x + 4, ऐसा हमें आ गया। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया log 6x + 4 आ गया है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें चेन रूल को याद रखना है, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे लॉग का जब भी आए, तो लॉग
के बाद में जो भी दिया हुआ है उसको 1/x में कन्वर्ट करो। इसको पहले 1/x में कन्वर्ट किया, 1/x में कन्वर्ट किया तो 6x + 4 हो गया। ठीक है, अब इसको चेन रूल इसका अप्लाई कर दो, इसके ऊपर अप्लाई करो चेन रूल। सबसे पहले लॉग का फार्मूला लगाओ, लॉग में जो छाप लो, छाप लिए, उसके बाद चेन रूल लगाओ। तो चेन रूल से 6x का 6 हो जाएगा प्लस 4 का 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर क्या होगा, 6 हो जाएगा और 6x + 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत चिंदी होते हैं। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो फिर यही जो है वो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम log x के बारे में जान रहे हैं कि log x का 1/x होता है, ये तो होता है, लेकिन अगर log 6x + 4 आ गया तब उसके साथ क्या करना है। अगर कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो उस परिस्थिति में क्या करना है, तो सबसे पहले उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग है, तो ध्यान रखना ये ट्रेनिंग है। आज की क्लास बेसिकली ट्रेनिंग है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद जो अगली क्लास रहने वाली है, अगली क्लास होगी जो डिफरेंशिएशन की, वो लास्ट क्लास होगी डिफरेंशिएशन की, और उसमें हम PYQ जो भी क्वेश्चन करेंगे वो PYQ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें हम ट्रिक को सीखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रिक को यूज करना है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोट्स कर लो, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम चेन रूल के बाद डिवाइड रूल को समझेंगे। डिवाइड रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो डिवाइड रूल है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अब जब कंफ्यूजन होगा तो यूपीएससी का बेसिक तो वही रहेगा ना कि जहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वहीं पे बच्चे को घेर लो और वहीं पे बच्चे को उस एग्जाम से निकाल दो, उस टेस्ट से निकाल दो। क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो फिर बच्चे सही से एग्जाम्स दे नहीं पाएंगे, और एग्जाम दे नहीं पाएंगे तो सीधा मतलब यह है कि उनका ड्रीम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। जो वो सोच रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे आर्मी में जाना, मुझे नेवी में जाना, मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो वो कभी पूरा होने ही नहीं वाला है। तो इसलिए जो है वो सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, उसके बाद ट्रिक को क्लियर रखना। ठीक है, तो आइए अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ते हैं और ट्रिक की तरफ भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ट्रिक को नहीं समझेंगे, आज हम कॉन्सेप्ट प्लस जो हो उसके क्वेश्चन को कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद जो हम अगली क्लास करने वाले हैं उसमें हम यूपीएससी में जो एनडीए में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं, हम अपना डिवाइड रूल शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने नोट्स कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिसने नोट्स नहीं किया है वो नोट्स कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले। ठीक है, और वो देखे बार बार ताकि उसको बेसिक क्लियर हो जाए। जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर एडवांस लेवल पर तुम ऑटोमेटिक पहुंचने लगोगे। ठीक है, बेसिक तुम्हारी मजबूत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आओ अब हम डिवाइड रूल की तरफ चलते हैं। अब जैसे मान, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि तुम्हारा जो है एकदम क्लियर रहे, तुम्हें डाउट रहने का तो कोई चांस ही ना रहे। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन अगर आ गया, एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये तीसरा वाला था, ये चौथा में अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, चौथा वाला अगर देखते हैं e⁻5x² - 3 ऐसा वाला अगर आ गया तब क्या करेंगे। अब तक तो ये था कि 5x - 3 हमने ये किया कि ax + b के फॉर्म में है तो हम कर गए, लेकिन अब ये आ गए तो क्या करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट पहले तो सॉल्व करो, फिर जो है वो हम खुद सॉल्व इसको कराते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले सॉल्व करो और फिर उसके बाद हम खुद सॉल्व करवाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सॉल्व करो। तो चलो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने सही किया है कि गलत किया है। वैसे अधिकतर बच्चों ने तो सॉल्व ही सही ही किया होगा, सॉल्व किए हैं यानी सही ही किए होंगे। ठीक है, तो आओ अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर एक लाइन में अगर आंसर देना हो इसका तो हमें कैसे हम करें, तो सबसे जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखो 2 है
तो ये आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये 5 के साथ आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, 10x होगा, हाँ 10x होगा e टू द पावर 5x स्क्वायर माइनस 3, यही हमारा आंसर है। एक लाइन में यह आ गया। ठीक है, एक लाइन में यह आ गया, एक लाइन का, इससे अधिक जो है वो समय लेना ही नहीं, इससे अधिक पेज भरना ही नहीं है, बस एक लाइन में आंसर हो जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगर एक लाइन में हो रहा है तो समझो कि तुम जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे आ गए हो। एक लाइन में तुम्हारा अगर हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फिर उसमें जो है वो और बेहतर करने का प्रयास करो, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो चिल्लर क्वेश्चन है उनको एक लाइन में अगर कोई भी कहे कि अरे बताओ तुम e टू द पावर 7x स्क्वायर माइनस 8 इसको सॉल्व करो, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा सर ने तो बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये फालतू स्टेप जो करने हैं। देखो फालतू स्टेप कोई नहीं है, जरूरत है कि कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है कि फटाफट जो है वो हम करके हम अपना मार्क्स जो है बटोरें, कम समय में ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो हमें बोर्ड की तरह जो है वो बाई स्टेप टू स्टेप नहीं चलना है। ठीक है, हमें जो है वो सीधे क्लियर कट जो है वो जैसे क्वेश्चन आए तुरंत जो है उसको सॉल्व करके सीधे कहना चल निकल यहाँ से। ठीक है, तो यह पूरा जो प्रोसेस होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। ऐसे जो है वो टेंडेंसी अगर रखोगे तो फिर जो है वो समझो कि तुम बेटर पोजीशन पे हो। ठीक है, तो आओ अब हम डिवाइड रूल की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों का ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आओ अब हम जो डिवाइड रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो कॉपी नहीं कर पाए हो स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर स्किप करोगे तो फिर इसका मतलब है कि तुम अच्छा नंबर्स नहीं लाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मार्क्स अच्छे आने हैं तो फिर जो बार बार इसको देखते रहो। ठीक है, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। अब हम डिवाइड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिवाइड रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने चेन रूल समझ लिया, अब हम डिवाइड रूल समझेंगे। ठीक है, तो डिवाइड रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है डिवाइड रूल। ये नोट्स कर लो फटाफट जिसने नोट्स नहीं किया हो, नहीं तो कहोगे कि सर ने जो मिटा दिया, हमने जो अभी कॉपी ही नहीं किया और सर ने मिटा दिया। तो नोट्स कर लो बाबू, नोट्स करके फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम डिवाइड रूल की तरफ। डिवाइड रूल, ये मान लो F1 है और ये F2 है, डिवाइड में दोनों दिए हुए हैं, और है क्या, ये डिवाइड रूल है। डिवाइड रूल, ये डिवाइड रूल है। ठीक है, ये डिवाइड रूल है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले फार्मूला देखो, सबसे पहले फार्मूले में F2 का स्क्वायर कर दो, F2 का स्क्वायर करो। ठीक है, F2 का स्क्वायर किए, अब F2 को कॉमन, F2 को जो हो वो एज इट इज कॉपी कर लो, जो F2 में हो उसको कॉपी कर लो, फिर d/dx करो F1। ठीक, माइनस करो, अब F1 को एज इट इज कॉपी करो, d/dx F2 का करो। देखो पहले एक को वैसे ही कॉपी किए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लिए, फिर पहले को कॉपी कर लिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो ये जो है पूरा का पूरा ये फंडा है डिवाइड रूल का। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ ताकि हमें बात क्लियर हो जाए। अब जैसे हम चौथा क्वेश्चन जो कर लिए हैं, अब हम पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है x cos x प्लस cos x अपॉन tan x। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनमें जो है वो कैसे हम क्या यूज करें, कुछ समझ में आ तो नहीं रहा है, क्या यूज करेंगे हम। देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है। सबसे पहले देखो कि क्या है, डिवाइड रूल में आते हैं F1 और F2 बन रहे हैं, तो बन रहे हैं। तो अब करना क्या है, तो करना यह है कि सबसे पहले तो ये करो कि इनको मिटा दो और कुछ मत करो। सबसे पहले इनको जो हटाओ रास्ते से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और जो ज्यादा परेशान कर रहा है हाँ, तो ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो पहले इनको हटाओ
और फिर उसके बाद वो यहीं पे दूसरा क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। इनको हटाओ और दूसरा लाओ, ठीक है। तो इनको हटाओ और दूसरा लाओ का मतलब है कि तुम लोग ज्यादा इधर उधर मत जाओ, सीधे सीधे जो है वो अपने नोट्स पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि जब इनको हटाओगे उसको लेके आओगे तो फिर दिक्कत होनी ही है, ठीक है। जहां पे लगे हो वहीं से पढ़ो, एक जगह से पढ़ो। बार बार इधर करोगे उधर करोगे तो फिर प्रॉब्लम आनी ही है, ठीक है। नोट्स बनाओ बहुत बढ़िया, लेकिन बार बार उस नोट्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है। इनकी नोट्स पढ़ लो, उनकी नोट्स पढ़ लो, तो ये सब काम करना बंद कर दो, ठीक है। एक कहीं पे भी पढ़ो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो अब हम ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं और हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है tan x, नीचे tan x दिया हुआ, सबसे पहले नीचे वाला देखो, tan x मिल गया, तो tan x मिला, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर हो गया, अपॉन लिखो, अपॉन हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर लो, tan x कॉपी हो गया, इनटू f1 का डिफरेंशिएशन करना है। f1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और प्लस तो प्लस लिखो, cos x का माइनस sin x होगा, तो माइनस sin x हो गया, माइनस sin x हो गया। अब इनको पूरा का पूरा जो है वो ऐसे बंद कर लो, इनको ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस लिखो, माइनस हो गया, अब माइनस हो गया ना, अब इसको जो है वो ऐसे बंद कर लो, ए या यहाँ पे ए ऐसे कर लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो पहला फंक्शन था उसको कॉमन कर लो, उसको लिख लो x प्लस cos x इंटू सेक tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x। तो हो गया कंप्लीट, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से, तो माइनस यहाँ पे है, tan x है, तो यहाँ पे होगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे लिखो 1 माइनस साइन एक्स इंटू tan x माइनस x प्लस cos x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan x का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो कुल मिला के यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यही आंसर हो गया। देखा कितना आसान है, ये बहुत आसान है। बस बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बस ध्यान से देखो और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ऑटोमेटिक सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि तुम पेन नहीं चलाओगे तो नहीं सॉल्व होने वाला। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो थ्योरी तुम्हें सिखाई हुई, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया हुआ है, उसको दिमाग में बिठा लो एक बार, और फिर उसके बाद तुमसे कोई क्वेश्चन बचने वाला है नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। हम जब अगले क्लास में p/q को देखेंगे तब हम कई चीजें जो है वो आज की क्लास से उठाएंगे, ठीक है। पहले हम नॉर्मल से भी करेंगे और फिर ट्रिक भी देखेंगे, ताकि बेसिक्स जो भी क्लियर रहें और साथ ही साथ ट्रिक भी क्लियर रहें, ठीक है। ताकि जहाँ पे जिस चीज का इस्तेमाल होना है वहां पे हो जाए वो, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन अब हम जो ये तो क्वेश्चन कर लिया हमने, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि हम और समझ पाएं कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि मान लो कि और क्वेश्चन आ गए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उससे हम डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आओ अब हम सॉल्व करते हैं हमारा जो है वो, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट्स कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो डिवाइड रूल है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट्स कर लो फटाफट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, जो बेहतरीन क्लास होने वाली है और p/q के साथ होने वाली है, प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ होने वाली है। हम समझेंगे डिफरेंशिएशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। हमें समझेंगे कि डिफरेंशिएशन जो आता है वो हम बस उसको भौकाल हम खुद बनाते हैं, उसका भौकाल वास्तविकता में उसका भौकाल होता नहीं है, वास्तविकता में हमारा भौकाल है, ठीक है। उसका क्वेश्चन की क्या हैसियत है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन की कोई हैसियत ही नहीं है तुम्हारे सामने। अगर तुम लड़ने वाले हो
तो फिर तुम्हारे सामने उस क्वेश्चन की औकात ही क्या है। तो बच्चों ध्यान रखो इन चीजों को। तो चलो अब हम एक और क्वेश्चन को करते हैं और इसके बाद इस क्लास को यहीं पे द एंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में आपके साथ PYQ के साथ, ठीक है, प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। चलो अब आते हैं, हमने 5वां सीख लिया, 5वां हमने कर लिया। अब ये छठा क्वेश्चन अगर आ गया, log x अपॉन x, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। अरे देख देख बाबू देख, ये कैसे लगेगा, ठीक है। तो बालक और बालिकों, तो दोनों जो हो ध्यान से सुनो, दोनों ध्यान से अपनी तैयारी में लगो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है वो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो एकदम हलवा है। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो अगली क्लास में हम करेंगे, ताकि हम लोगों का बेसिक क्लियर रहे। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो फटाक से दिमाग काम करना चाहिए, दिमाग में क्लिक आना चाहिए, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ठीक है। सेंटा फ्रूट वाली तो ऐड आता था ना उसमें, तो ठीक उसी प्रकार से दिमाग की बत्ती जलनी ही चाहिए, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन को देखो तो चलो अब हम दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तो दिमाग की बत्ती जलाने के क्रम में हम सबसे पहले x का स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं करो, सबसे पहले x को जो पकड़ के लेके आओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है, कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले एक काम बनाओ, ये काम मुझे पहले करना है, पहले इसको पकड़ के लाना है, ठीक है। तो उसको पकड़ के लेके आओ। अब जब उसको पकड़ के लेके आ गए, अब काम करो असली वाला। x को जो है वो ऐसे उतार लो, यहाँ पे डाइट करता हूँ अब, ठीक है। अब तो आप लोग इतने समझदार हो ही गए हैं ना, ठीक ठीक। अब देखो हमने जो है वो log x को एज इट इज कॉपी कर लिया, log x कर लिया। अब क्या करना है, अब जो है वो क्या ये सही है, क्या हमने सही किया, नहीं किया ना। log x कहाँ है, log x तो ये कौन है, तो गलत कर दिए सर ने। हाँ तो ध्यान देना है, कहीं पे जो है वो ध्यान जो है वो हमेशा क्लास में ही रहना चाहिए, नहीं तो ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। कैसे बोलते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ठीक वैसे ही है। तो सावधानी हटेगी बाबू तो दुर्घटना घटेगी। log x है, तो अब देखो x को f2 को तुमने वैसे ही कॉमन कर लिया। बच्चों और बच्चियों दोनों ध्यान से सुनो, x को जब कॉपी कर लिया तो log x का डिफरेंशिएशन करना। log x का डिफरेंशिएशन होता क्या है सर, 1/x, कुछ नहीं 1/x होता है, तो लिखो 1/x लिख दो। अब क्या करना है सर, अब करना है माइनस कर लो, माइनस कर लो। फिर जो ऊपर log बैठा हुआ है इसको भी लिखो, ये बहुत जो है वो शरारत कर रहा है। अब इसको कहो कि अब तेरा जो डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, अब तू चुपचाप बैठ। अब फिर x का डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब जो है वो ये x यहाँ पे आया तो कुल मिला के 1 हो गया, ठीक है। 1 माइनस log x, ये जो आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पे लिखता हूं, ये लाइन काट के, इसका आंसर आएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ, इस प्रश्न का आंसर, सॉरी इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया, और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तब उनकी जो है वो क्वेश्चंस तुमसे डरने चाहिए, तुम क्वेश्चन से मत डरो, ठीक है। तो ध्यान रखो चेन रूल को, प्रोडक्ट रूल को, डिवाइड रूल को, अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें जो वो कोई पीछे कर नहीं पाने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य एक ही है कि तुम मैक्सिमम नंबर लेके आओ। तो मैक्सिमम नंबर जब लाना है तो तुम्हारा जो एक ही काम रहना चाहिए कि वो बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन को करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो खूब करो, जितना हो सके उतना करो, ठीक है। वही जो है वो सफलता की कुंजी है, ठीक है। अगर सफल होना है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करो, तभी सफल हो पाओगे, नहीं तो फिर सफलता की कोई गारंटी नहीं रहेगी। अगर PYQ को करोगे तो फिर सफल ही रहोगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक पे भी ध्यान दो, बेसिक पे भी ध्यान दो, दोनों पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन
जहाँ तक इम्पोर्टेंस देने की बात है वो ट्रिक पे दो, क्योंकि तुम्हारा जो जो अब तुम तैयारी कर रहे हो वो बेसिकली वो एकेडमिक नहीं है, वो इंटर के लिए थोड़ी कर रहे हो तुम तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और खासकर वो भी एनडीए के लिए कर रहे हो। तो एनडीए के लिए जब कर रहे हो तो तुम्हारे पास स्टिक रहना चाहिए, तुम्हारे पास अस्त्रों की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अस्त्र शस्त्र रहनी चाहिए, ताकि जैसे जो भी मिले जो भी तुम्हारा इनेमी मिले, यहाँ पे इनेमी का मतलब है क्वेश्चन, जैसे इनेमी मिले सीधे जो है वो तीर कमान निकालो और जो है वो उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आज हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। तो उस क्लास में हम पी वैल्यू को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो अब चलते हैं।